you call mental slavery. Basically, I went in. I was really clinically depressed. एक toxic relationship में थी. और उसमें ये होता था that he used to hit me, and then फिर बोलता था तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं गुस्सा होता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे भले के लिए करता हूँ ये सब कुछ. तो आई यूज्ड टू बी लाइक मार भी मैंने खाई, गिल्टी भी मैं, सॉरी भी मैं ही बोलती थी. और एक टाइम आया था that I caught him red-handed and I went in a hotel and I was like, who's this person? And he, because my friend was with me, so he gave me a smack. He said, what are you doing with a man? Who's this man? And उस वक्त I totally forgot वो एक रिवर्स साइकोलॉजी हो गई थी. हर जगह वो पकड़ने के लिए गए और साथ में दोस्त था, तो उन्होंने कहा वो छोड़ो, ये कौन है? तो it became like ये इतने टाइम इस टाइम पर यहाँ थी एक गैर मर्द के साथ. And when I came back home and I was sitting, और जब मैंने कहानी बताई सारे लोगों को, they all asked me तो बंदी कौन थी? I said ओह भूल गई बंदी भूल गई मैं. But you know, this is what you call mental slavery. तो जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको कंटिन्यूसली, आई थिंक कुछ रिश्तों को काटना बहुत ज़रूरी होता है. एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू हिट यू, सो खुद तब अंदर से क्या फील करती? बिकॉज मुझे लगता है कि बातों का भी वूंड चले जाता है, लेकिन वो जो ट्रॉमा में चले जाता है ना, वो एक थप्पड़. नहीं, फिर वो ये होता था कि मैंने कुछ गलती की होगी. सेल्फ ब्लेम. ही लव्स मी, ही वांट्स मी प्रोटेक्टेड, he wants me, ये मैं मेरे इमेज से ब्लेम कर रहे हो. वो खुद बोलता था मेरा बीपी हाई होता है, हमारा मूड खराब होता है, so do you think I like this? And I used to be like no. I would be like I'm so sorry, मैं तुम्हारा बीपी हाई करती हूँ. मतलब बिकॉज बहुत जल्दी शादी भी हो गई, देन बच्चे भी हो गए, तो ऑफ कोर्स देयर लॉट्स ऑफ ट्रॉमास. बहुत सारी डिसीट्स भी साथ हैं, धोखे भी साथ हैं, ट्रॉमास होते हैं. वो रोके कैसे कि वो आगे बेटों में ना जाए? क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी शो में जो बात यही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आइडियल मेरे बच्चे जो है ना वो हस्बैंड बने, और किसी की बच्ची है तो उनको रानियों की तरह ट्रीट करें. तो वो किया कैसे, वो ट्रीट कैसे किया? I'll be very honest, जिस तरह सादिया ने बोला, I think that हम सब ने ना अपने हमारे बच्चों को अवेयर कर दिया है उनका राइट्स क्या है, like her also. So हमने बड़ी आराम से, अब हमारे बच्चों को घर में पीटेंगे, उनकी डिवैल्यू करेंगे, उनके अगर हम गलत है हम उनको सॉरी नहीं बोलेंगे, या हम ये नहीं बोलेंगे आई एम सो सॉरी मेरा घर में ये मसला था इसलिए मैं तुम पर ब्लास्ट हुई, हम ये बोलेंगे नहीं हम छोटे हो जाएंगे. तो सब एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम. इफ यू हैव अ नेगेटिव पेरेंट you will definitely run for a negative spouse, और उसमें फिर आप ये होगा मुझे घर बनाना है. वो आपकी नेगेटिविटी और आपकी कमजोरी बोल रही हर चीज़ की होती है. तो वो जड़ वो ही बन गई कि एक नेगेटिव और टॉक्सिक पेरेंट जड़ बन गई कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सारी चॉइसेस नेगेटिव हो गई. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें ये कॉन्शियस चॉइसेस नहीं होती, ये हम लाशऊरी तौर पे करते हैं. क्योंकि जिस तरह आप बात कर रही थी कि बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए इस चीज़ से, आप बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे एक वो जज्ब करेंगे जो उनके आसपास हो रहा है, बच्चा वो देख वो एग्जैक्टली वो अब्जॉर्ब करता है उसको, राइट. अच्छा, आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, राइट, बच्चा जो आप कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा है, जो आप कर रहे हैं वो उसको पिक करेगा. ठीक है, प्यार वाले को सुनता ही नहीं. एग्जैक्टली, तो वो देख रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं, राइट. अच्छा, इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है, क्योंकि हम बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं कि सब खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है. बच्चे बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और बड़े अडेप्टेबल होते हैं. आप उनसे कनेक्ट करें, राइट. देखें, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स फियर में मुब्तला है, वेदर आपने अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप फियर के बेसिस पे रखा हुआ है कि क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मुझसे नाराज़ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या आपके पार्टनर के साथ ऐसा रिलेशन है, अरे अगर मैंने इसको ये मना कर दिया तो ये तो रिश्ता तोड़ देगा, तो यानी कि वो आपका रिश्ता गलत है. अल्लाह. अच्छा, फ़हीम हमारे साथ कॉल भी मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. कॉलर हमारे साथ हैं या ड्रॉप होगी कॉल? चले जी, हमारे साथ कॉलर थे, वो ड्रॉप होगी. लेकिन यही बात हम फिर लड़का लड़की और बाकी सब लोगों को बताएं कि अगर आपको ये डर है कि हाई अगर मैंने ये चीज़ कर दी, ठीक है, एक रिस्पेक्ट में जैसे हमें भी होता था कि मैं माँ बाप को लेके बात करूँ कि भाई ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए, इनको बुरा लग जाए, हाई किसी बात ना हो जाए, ये हर्ट हो जाए, या ये घर जाके रोए या परेशान हो, तो आपको वो फिक्र होती है. देखिए, फिक्र होनी चाहिए. हाँ, वो होनी चाहिए, लिहाज होना चाहिए. लेकिन अगर आपको बात बात पे लगे कि हाय मुझे तो छोड़ देंगे, एग्जैक्टली छोड़ देंगे, मुझसे ला ताल्लुकी कर लेंगे, मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, मुझे वो पूछेंगे नहीं, मुझसे बात नहीं करेंगे. देखिए,
किसी भी रिलेशनशिप में, आपकी मदर के साथ हो, आपके फादर के साथ हो, आपके भाई बहनों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, जहाँ साइलेंस को यूज़ किया जाता है ना, कि वो बता ही नहीं रहे आपको कि मसला क्या हुआ है, वो बात करने के लिए रेडी नहीं है, वो एक शख्स के लिए बड़ा पेनफुल होता है। अच्छा, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस भी आपको टॉक्सिक बना देते हैं। सलमा, आपको आपके एक्सपीरियंस ने और आसपास की चीज़ों ने आपको कहीं टॉक्सिक बनाया? आपको खुद लगा कि यार मैं शायद मैंने वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं, जो आवाज़ें गूंज रही थी मेरे आसपास वो मेरे अंदर आ गई हैं? आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई बिकेम वेरी बिटर। स्नैप करती थी हर चीज़ पे। मतलब ये नहीं था कि बात को समझूंगी, समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। नो या पहला जवाब होता था नो। एंड आई थिंक इस पे फातिमा ने भी सफ़र किया, जिस पे आज हम बात कर लेते हैं कि यू नो आई हैड दैट बैड पैच 1 साल कि मैंने बहुत तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बनाई थी, और उसको चीज़ें सरप्राइजिंगली याद भी हैं, बट होता है बिकॉज उसमें इतना देखें, इसमें इतना शऊर था कि कुछ और देख रही थी तो बच्ची खामोश होगी तो वो। बट द थिंग इज दैट आई वेंट इनटू थेरेपी फॉर 8 years। अमेजिंग। 8 साल कि नहीं, लॉन्ग टाइम, इट्स लॉन्ग टाइम कि नहीं ये इसको तबाह नहीं कर सकती। और गई भी इसी की वजह से थी कि ये इस पे असर हो रहा है, आई एम हार्मिंग हर बाय व्हाट इज हैपनिंग टू मी व्हिच इज अनफेयर। वेरी गुड। वो रियलाइजेशन थी ना, रियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन ही कराना कि जैसे नार्सिसिस्ट लोगों को कि भी आपका रवैया, क्योंकि देखिए अब मैं जब टॉक्सिक ट्रेट्स पे बात भी कर रही थी तो मैं जा के ना नार्सिसिस्ट को टच कर रही थी। वो तो है। अच्छा, वो औरतें भी होती हैं और मर्द भी दोनों Also emotionally unavailable people. They are also थैंक यू फॉर सेइंग नहीं, दिस। there are also people in simple love, हम बोलते हैं डैडी एंड मम्मी इश्यूज। उनको माँ प्यार नहीं देती ना, तो वो औरत को बर्बाद करने पे लग जाता है, या बाप से अगर वो प्यार नहीं मिलता। आई हैड अ वेरी, एक होता है माय फादर वाज वेरी एब्सेंट, तो उसमें मेरे लिए क्या हुआ, मुझे सारे जो रेड फ्लैग्स थे ना, मुझे वो ही हीरो लगते थे, जो भाग जाए, जो बिल्कुल मेरे बाप जैसे एक्टिंग करे, भाग जाए, जिम्मेदारी ना उठाए, पार्टी करे, वाह क्या बंदा है, घोस्टिंग कर रहा है मेरे को, यू नो। सो यू कैन सी, एंड व्हेन आई वेंट इनटू थेरेपी आल्सो, सो देन the woman wrote down everything. She made me write down everything. Tell me the good, the bad. And जब मैंने लिखा ना, मैंने ये देखा that लोग झूठ बोल सकते हैं, मैं ये जो कागज और मैं है ना, वो झूठ नहीं बोल सकते। True. And I totally understood. वो जो मुझे बोलती थी, जब मैं उसको बोलती थी, when I see a guy, I feel butterfly. She's like, that is your gut feeling saying get out. It's your body telling you to leave. And I've understood. उसने मुझे इतना बोला, इसलिए मैं हर औरत को बोलती हूँ that कभी-कभी हम अल्लाह पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन जब रिश्ते तोड़ने की बात होती है और आगे बढ़ने की, तब क्यों नहीं करते भरोसा? करो, दरवाज़ा खोलोगे भरोसे के साथ तो ज़मीन भी मिलेगी और छत भी मिलेगी। मतलब आई हैव बीन इन सिचुएशंस वेयर आई हैव हैड नथिंग। एक होता है ना रॉक बॉटम, उस रॉक बॉटम से वापस आई हूँ। सो आई थिंक समटाइम्स ये जो लोग बैठ कर बोलते हैं यार घर बचाना है, ये करना, आई से नो, यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू प्ले द विक्टिम। विक्टिम की भी एक टॉक्सिक ट्रेक होती है, टू बी द विक्टिम। जुल्म सहना भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये एक पिटी पार्टी जो होती है ना, वो जो हम बैठ जाते हैं और मेरे साथ ये हुआ, और पूरा ग्रुप ये देख रहा होता है कि टिश्यू ले और टिश्यू ले। कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ दोस्त खुश हो रहे होते हैं। चाहिए जो हर वक्त अपने आप को विक्टिम बना के आपके घर आ जाए या आपको फोन करे, अब मेरे साथ ये क्या, तो आप उनको भी प्लीज अपने से, क्योंकि जो उनके टॉक्सिक बातें हैं ना, वो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। तो मैंने तो अपनी जिंदगी से ये सारे इस तरह के लोग, मैं अकेली ज्यादा खुश रहती हूँ। आपके ना दोस्त आपको कॉल करेंगे, उनकी जिंदगी के जो भी मसले होंगे वो आप पे उल्टी कर देंगे अपने मसलों की ना, ट्रॉमा, वो ट्रॉमा, और उसके बाद दे वुड एक्सपेक्ट, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी चीजों में ना बात करें, उन्हीं की वो बात करें जो सुनना चाहते हैं, उनके पास आ जाएं, उनको वो ना प्यार करें, और उसके बाद टिश्यू सारा दिन, ठीक है। लेकिन जब आप कोई अपनी बात करना चाहें, एक और चीज़, हम किसी के पास अपना मसला लेके जाते हैं, इससे बात नहीं, और जब अगला बंदा में ये कह देता है कि तुम्हें क्या पता मैंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है, वो जो डिप्रेशन, तुम्हें क्या पता डिप्रेशन होता है, सुनने का टाइम ही नहीं ना किसी के पास। ये जो दोस्त हैं, ऐसे दोस्त, ऐसे बहन भाई, जिनके पास अगर आप जाते हुए 1000 बार सोचें कि अगर मैं इनको बताऊं कि मेरे घर में मुझे मेरा मियाँ मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आगे से आपकी बहन, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ, चुप कर जाओ,
और जो आपको सुन ही नहीं रहा, जिसमें इतनी ऑडासिटी में बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, जिसमें इतना ज़र्फ ही नहीं वो आपको सुने। हाँ, तो बहन भाइयों से भी हम फिर कैसे पीछे हो, हम कैसे डिस्टेंस करें? ओके, देखिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मेरे अंदर कितनी टॉक्सिसिटी आ रही है और मेरे आसपास कितनी टॉक्सिसिटी है, राइट? क्या मैं हर वक्त टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करती रहती हूँ? मुझे काम में भी जो है लोग इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, घर पे भी इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, भाई पहली बात एग्जैक्टली दैट मीन्स कि आपको खुद के अंदर थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है, खुद पे थोड़ा सा वक्त वक्त देने की ज़रूरत है कि आपके बारे में ऐसा क्या है कि ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट? यानी कि आप कुछ उनको दे रहे हैं। चश्मा आपने अपना बदलना है। बिल्कुल अपने अंदर चेंजेस। देखिए सबसे पहले कि अगर वही बात है कि अगर आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है क्योंकि आप हर वक्त झुके हुए हैं, क्योंकि आप हर वक्त एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लोगों को प्लीज करना है, एग्जैक्टली, पीपल प्लीजिंग करनी है। जब तक आप हाँ में हाँ कर रहे हैं, जब तक आप उनकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, वो इस वक्त फ्री है, आप अवेलेबल हो रहे हैं। किसी दिन आपने कहा इस वक्त नहीं, इस वक्त तो लड़ाई झगड़ा। लेकिन कहने का मकसद इनका ये भी है कि जरूरी नहीं कि आप बोलोगे तभी टॉक्सिक लोग आसपास आप, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, वेरी स्वीट लोग आ रहे हैं। अस्मा हमारे साथ कराची से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अस्मा जी क्या पूछना चाहेंगी या क्या बताना चाहेंगी? बस दो ही चीजें बतानी चाहूंगी। मुझे इस वक्त सबसे अच्छी बातें मतीरा की नजर आ रही हैं, जो कि देखने में लगता है नॉन सीरियस, लेकिन वाकई जिंदगी से बहुत करीब तरीन इन्होंने रिश्ते निभाए हैं और बहुत सही बात कर रही हैं ये। मैं भी बस सिर्फ यही बताऊंगी कि मेरी जिंदगी दो चीजों में खत्म हुई। एक ये कि मैंने अपनी दोस्तों पे बड़े भरोसे किए और वो दोस्तें जो सारा वक्त मेरे पास आना, मेरे पास रहना, मेरी यानी कि ऐसे जैसे कि अम्मी के बनने के बाद ऐसे जैसे कि वो मेरी माँ है। और जितने मैंने धोखे उनसे खाए ना, उससे मेरी पर्सनल लाइफ में इतना फर्क पड़ा कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी डिवोर्स हो गई, मेरी सिर्फ दोस्तों की वजह से कि मैंने उन पे भरोसे करे, उन पे चली। फिर उसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड की इतनी वफादार बीवी थी, इतनी वफादार बीवी, मैं समझती हूँ मर्द का रिश्ता वफादार होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी। अब तो मेरी खैर दूसरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से। लेकिन ये कि जब पहली शादी मेरी हुई थी तो मैं आधी रात को भी उठ के दवा भी दे रही हूँ, ये भी दे रही हूँ, थे भी बहुत अच्छे हो। लेकिन कोई बात हो जाती थी ना तो हर बात में बस एक ही बात कहते थे, मैं तुम्हें अभी छोड़ता हूँ। यार इस चक्कर में 8 साल मैंने अपनी जिंदगी के, कह सकते हैं कि मैंने जवानी के 8 साल गुजार दिए डर के मारे, ये छोड़ ना दे। लेकिन मर्द बेवफा होता है। एक वक्त आया कि उस बंदे ने छोड़ ही दिया। इधर दोस्तों ने भी जो बहुत साथ देती थी कि अगर कह रहे हैं तो कहने दो, हम तुम्हारे साथ हैं, इधर वो भी भाग ली। तो आप ये बताइए कि जिंदगी में कितनी 5 साल जिस तरह मैंने गुजारे ना अकेले घर में रह के, ये मैं ही जानती हूँ। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हुए, तो फिर मैं लाइफ में आई। ये है जिंदगी। बहुत सारा प्यार आपके लिए, और वही बात मेरे सामने होती, मैं लिटरली आपको ज़ोर से जप्फी डालती कि आपने ज़िंदगी में इतना सफ़र किया है, बट यू हैड द करेज, यू हैड द स्ट्रेंथ कि आप कॉल करके आप शेयर कर सकें। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे इसलिए आसपास होते हैं। मुझे बताइएगा, कुछ दोस्तों को बड़ा मज़ा आता है अगर आप ज़िंदगी में परेशान हो, वो उसी टाइम पे आपके पास आते हैं सुनने के लिए ना, सुनगुन लेने के लिए। जब आप खुश होते हैं तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। देखिए हसद जो है ना, कहा भी गया है कि अपनी खुशियां भी छुपा के एग्जैक्टली जो हसद है ना, वो एक नेचुरल इमोशन है और वो लोगों को फील होता है, राइट? तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए मध्य, अगर मैं सिंपल से बताऊं कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपने देखनी है, क्या वो आपका शख्स, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, क्या वो आपका खुद से रिश्ता बेहतर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? अगर जब से वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आया है, आपकी खुद के बारे में राय पॉजिटिव हो गई है, आप खुद को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, आप खुद पे टाइम देने लगे हैं, आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है। अमूमन तौर पे क्या होता है, लोग जो है हमसे पॉजिटिव एनर्जीज खींच के जाते हैं, राइट? ड्रेन कर देते हैं। आपके अंदर जो भी एक अच्छी चीज़ होगी, आपका अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा तो वो दोस्त तब आएगी जब उसको कपड़े चाहिए होंगे, हर वक्त आएगी वो, हर चीज़ वो एक चीज़ आपसे लेकर चली जाएगी। किसी को आपसे वैलिडेशन चाहिए क्योंकि आप इमोशनली बड़े अच्छे हैं, तो वो चीज़ आपसे जो सारी एनर्जी वो सक आउट करके चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि सिर्फ लोगों को खोने के डर से मैं हेल्दी रिश्ते नहीं बना सकती। ना बोलना कितना ज़रूरी है? लाजमी है, लाजमी। पहले तो और कहाँ बोलना चाहिए?
देखिए जहाँ पर आपकी इज्जत नफ्स अफेक्ट हो रही है वहाँ पर आपने नो बोलना है। देखिए हर इंसान के ना कुछ कोर वैल्यूज़ होने चाहिए जो हमें सिखाया नहीं जाता बहुत से लोगों को पता नहीं तो उनकी इज्जत नफ्स कहाँ पे हो रही है। जैसे अगर आपको मार पड़ी तो लड़की की तो इज्जत नफ्स खत्म हो गई है, उसको तो ऐसा ही है। उसको क्योंकि इतना हमारा यहाँ नॉर्मल है ना कि मियाँ बीवी को गालियाँ देते हैं, हाथ उठाते हैं, गालियाँ तो खैर बहुत ही नॉर्मल है, और उसको पता ही नहीं है कि वो सुन सुन के इतनी आदी हो चुकी है, उसकी सर्विस पे खत्म हो रही है, उसको पता ही नहीं है। देखिए वो मार तो normalize बहुत हो दूर गई की है। बात बहुत है। दूर, मार तो शुरू बहुत कहाँ से दूर। हो रहा है? एग्जैक्टली देखिए वहाँ वो ना वो सारे मैसेजेस कि तुम काफ़ी नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ, जब आपका सामने वाला शख्स आपको ये एहसास दिलाने लगे, अब वो आपकी स्कूल टीचर भी हो सकती है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, जब वो बार बार आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप कुछ भी कर लो तुम काफ़ी नहीं हो, और फिर वो अक्सर पार्टनर होता है, आप कुछ भी कर लें उसके लिए, जब आपको एहसास होने लगे कि यार मैं तो काफ़ी नहीं हूँ, और वो वर्बलाइज भी करते हैं, वो कहते भी हैं तुम क्या हो, तुम तो कुछ भी नहीं, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता नहीं, और मैं क्या डिजर्व करता हूँ, मुझे क्या मिला है, राइट? तो जब ये मैसेजेस मुस्तकिल तौर पे आने लगेंगे, दैट मीन्स टेक अ हार्डर लुक एट दिस रिलेशनशिप, राइट? वो आप जितना ही उसके पीछे भागेंगे, सामने वाले शख्स को भी आदत हो गई है कि आप उसके कॉन्स्टेंटली पीछे भाग रहे हैं, वो आपको भगाता ही रहेगा, राइट? तो आपने रुकना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग कि आप ना कहेंगे, और जब आपके ना कहने के बाद जो रिएक्शन आएगा ना, अगर वो शख्स आपके लिए हेल्दी है तो वो आपकी ना को रिस्पेक्ट करेगा, वो समझेगा, ठीक है वो खुश नहीं होगा उससे, लेकिन वो जो है रिएक्शन शो नहीं करेगा। एग्जैक्ट। अब मेरा ये आपसे हाँ किसी भी चीज को What ना कह के happens उसका is, रिएक्शन देखना है। like, अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो ना, जब आप ब्रेक लेते हो आप खुद भी एक नार्सिसिस्ट बनते हो। आई बिकेम सो टॉक्सिक, आई वॉज लाइक अ रेड फ्लैग वॉकिंग, क्योंकि मुझे ये लगा दैट इज हाउ आई विल विन एंड कॉन्कर। तो मैंने वो सारी ट्रेड्स है ना अपने अंदर ले ली, एंड देन आई स्टार्टेड मीटिंग नाइस पीपल, और उसमें क्या हुआ, आई वॉज द प्रॉब्लम। तो वो एक होता है ना दैट इट्स ऑल्सो लाइक आई सेड, आई एम नॉट गोना लाई, आई वाज ऑल्सो टॉक्सिक इन माई लाइफ। तो कभी कभी खुद को भी रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो दैट एम आई बीइंग अ सोशियोपैथ एंड नार्सिसिस्ट, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम। और जब आप वो करते हो ना, यू रियलाइज दैट यार दिस इज नॉट मी, और आपको खुद This is पता actually चलता है not कि me. आपके साथ कौन लोग खिंचते चले आ रहे हैं।